हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको केमिस्ट्री सच में सीखना है तो केमिस्ट्री का लैंग्वेज को सीखना होगा। अगर हम कहीं पे जाते हैं, कोई स्टेट में जाते हैं या कोई सिटी में जाते हैं, तो वहाँ का लैंग्वेज को समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है कि वहाँ के माहौल में ढलने के लिए। तो वैसा ही केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का कुछ टर्म्स, कंडीशंस है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसका लैंग्वेज को समझना, केमिस्ट्री बोलना क्या चाहता है, उसका लैंग्वेज क्या है जो हमेशा आपको यूज़ में आएगा उस लैंग्वेज। तो आप ये वीडियो में आप वो जानोगे कि केमिस्ट्री का जो टर्म्स यूज़ होते हैं हमेशा, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला, अंत तक आप बने रहें। एंड चैनल पे आप नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। ठीक है, देखेंगे केमिस्ट्री एंड इट्स लैंग्वेज। देखिए, हमारा पहला जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री और उसका लैंग्वेज क्या है। चलिए देखते हैं। एवरी साइंस हैज़ इट ओन टेक्निकल टर्म। ठीक है, जितने भी साइंस के टर्म्स है सबका अपना अपना टेक्निकल टर्म है। जैसे फिजिक्स का अपना टेक्निकल टर्म है, केमिस्ट्री का अपना टेक्निकल टर्म है, मैथ्स का अपना टेक्निकल टर्म है, बायोलॉजी का अपना टेक्निकल टर्म है। एंड यूजुअली इट रिक्वायर कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बिगिनर टू मास्टर देम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना, तो उसका लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। उसका धीरे से लैंग्वेज समझते हैं, फिर धीरे धीरे बिगिनर से मास्टर की ओर जाते हैं कि उस सब्जेक्ट में हमको मास्टरी हासिल हो जाए। ठीक है, केमिस्ट्री इज़ अ नो एक्सेप्शन। इट इज़ अ फुल ओनली द टेक्निकल टर्म, बट ये इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सारा टेक्निकल टर्म पे डिपेंड है। बट ऑल्सो सर्टन एक्सप्रेशन लाइक H2O, H2SO4, etc., which is the language of the chemistry, stand for the names of certain definite chemical substance। ठीक है, H2O, H2SO4 ये टेक्निकल टर्म हुआ लैंग्वेज केमिस्ट्री को समझने का। ये स्टैंड करता पूरा इसका डेफिनेट केमिकल सब्सटेंस है। सारे हम लोग आगे चल के इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर वी टेक अप द स्टडी दिस लैंग्वेज। ठीक है, अगर सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले इट्स एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म जो मैंने बताया। अगर H2O को समझना है, H2SO4 को समझना है, केमिकल्स को समझना है, तो सबसे पहले हमको कुछ टेक्निकल टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है जो आगे हमको सहायता करे, जो हमारा बेस बनाए। बेस को अगर बेस ही नहीं जानेंगे तो ऊपर जाके क्या फ़ायदा। हमको पता ही नहीं रहेगा केमिकल्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, तो कहाँ घंटा से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सो वी शैल कम अक्रॉस। चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री को जानते हैं डीप से कि केमिस्ट्री क्या है। देखिए, ये आयरन का पार्टिकल है। ठीक है, आयरन Fe इज़ ए न्यूट्रल एलिमेंट जो कि हमको प्रकृति में मिलता है। ये कोई मैन मेड नहीं है, बनाया गया नहीं है, ये हमारा प्रकृति हमको प्रदान किया है। ठीक है, सिल्वर, प्योर सिल्वर हैज़ ए ब्रिलियंट वाइट मेटेलिक लक्ष्चर। ठीक है, बहुत चमकदार होता है। ठीक है, जो प्योर सिल्वर होता है ये हार्ड होता है, किससे, गोल्ड से थोड़ा हार्ड होता है। एंड इज़ वेरी डक्टाइल एंड मेबल। मतलब डक्टाइल इन द सेंस, मतलब कि इसको हम लोग टान सकते हैं, मतलब छोटा सा पार्टिकल से हम कुछ बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, अब देखते हैं हम लोग एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एलिमेंट, केमिस्ट्री का लैंग्वेज में हमेशा यूज़ आएगा। अब जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ये एलिमेंट एकदम हर दूसरा वर्ड एलिमेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। द वेरियस, देखिए जो हमारा एलिमेंट है, देखिए Fe एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स है। द वेरियस सब्सटेंस अराउंड अस आर द टू काइंड। ठीक है, जो भी हमारा इर्द गिर्द है वो दो काइंड का होता है। वन काइंड इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत सिंपल होता है, एंड कैन नॉट बी ब्रोक अप इनटू एनी सिंपलर बाय द एनी केमिकल मेथड एंड एट आवर डिस्पोजल। मतलब जैसे कि अब जो प्रकृति हमको दिया है, जैसे आयरन Fe, तो अब उसको हम लोग क्या ब्रेक करेंगे, वो तो एक एलिमेंट है, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। कोई केमिकल तरीका से उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। सब्सटेंस ऑफ द काइंड, एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, एक्सेट्रा कंसिस्ट ऑफ वन एंड द सेम टाइप ऑफ द मैटर आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, ये सेम टाइप का मैटर है जो हमारा प्रकृति हमको दिया है, ये कोई हम लोग बनाए नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन को क्या ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन को तो ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो इसका दूसरा सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल सा डेफिनेशन है।
सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है छोटा छोटा पार्टिकल में, आर कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ओके, एलिमेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जो कि प्योर कंपाउंड SiO2। ठीक है, क्रिस्टलाइट गॉस इसको बोलते हैं। द रेड सैंडस्टोन इन द डेलिकेटेड आर्च इन द सॉलिड मिक्सचर ऑफ द मेनी कंपाउंड। ठीक है, ये डायरेक्ट देखिए, ये पहाड़ है आपका, इसमें रेड स्टोन मिलता है। ये देखिए क्रिस्टल्स है SiO2, इसका केमिकल फार्मूला नेम है SiO2। ओके, देखिए ये कंपाउंड का एग्जांपल हुआ। किसका एग्जांपल हुआ, कंपाउंड का। अब समझते हैं कंपाउंड को। ठीक है, कंपाउंड क्या, जो एलिमेंट को मिला के बने। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं कंपाउंड क्या होता है। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस ऑफ द अदर काइंड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली। अभी हमने क्या बताया कि दो केमिकल को मिला के कंपाउंड बनता है। इन सच अ वे दैट property of the resulting substance are entirely different from those of the combining element। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम दो चीज़ को मिलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन को मिलाएं और H2 को मिलाएं, तो ये हमारा बन गया H2O। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, मगर ये दोनों को जब हम मिला दिए तो यहाँ तो पानी बन गया, एकदम डिफरेंट कंपाउंड बन गया, एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने लगा। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा, मतलब वाटर हमको मिल गया। इट कैन बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सुटेबल केमिकल मेथड एट आवर डिस्पोजल। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ केमिकल मेथड से। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। वाटर मतलब देखिए H2O, CO2, ये क्या है, कंपाउंड्स है। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। A compound is a substance produced by an ion or two or more element in definite proportion। ठीक है, जो जब भी हम लोग कंपाउंड बनाएंगे तो एक डेफिनेट, एक प्रॉपर रेशियो होगा, एक प्रॉपर रेशियो होगा। ठीक है, कंपाउंड बनने के लिए इट कैन बी डिकम्पोज इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, जब कंपाउंड हम लोग बन जाएगा, H2O बन गया, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, H+O2 में इसको ब्रेक कर सकते हैं, H2O को तोड़ सकते हैं, फिर H2 और O2 को मिलाकर फिर इसको हम H2O बना सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड का सिंपल डेफिनेशन ये हुआ कि कंपाउंड वो है कि दो एलिमेंट को एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में, एक फिक्स रेशियो में हम लोग बनाएं, और वो क्या हो सकता है, इट कैन बी डिकम्पोज इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। ओके, अब आगे चलते हैं एटम। एटम समझते हैं, एटम क्या होता है। ये सब बहुत बेसिक्स है, अगर ये सब आप नहीं जानते हो तो केमिस्ट्री भूल जाओ, केमिस्ट्री समझ ही नहीं पाओगे। द सब्सटेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन बी टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड एन एटम। इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटम क्या होता है, एक छोटी इकाई होती है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट में भी जो छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है उसको हम लोग एटम बोलते हैं। विच कैन बी टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज, किसमें पार्ट करता है, वो केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट करता है, उसको हम लोग एटम बोलते हैं। और देखिए, मे और मे नॉट बी कैपेबल और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, क्या, इसका एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट आप समझते हैं क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट, एटम आर सो स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, एटम बहुत 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 छोटा पार्टिकल होता है, दैट देयर वेट आर इनकन्वेंशनल स्मॉल इन टर्म ऑफ ग्राम। ठीक है, इसका वेट बहुत बहुत कम होता है, एकदम ना के बराबर, आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। दैट इज ग्राम इज टू बिग यूनिट टू वे द एटम। ठीक है, ग्राम बहुत बड़ा यूनिट है। सोच लीजिए, हम लोग कोई सामान को खरीदते हैं दुकान में जाके, तो ग्राम में हम लोग कितना कम लगता है, साला 1 ग्राम दिया, क्या 1 ग्राम में क्या ही हो जाएगा। तो सोचिए वो ग्राम एटम के लिए भी बहुत छोटा इकाई है, मतलब बहुत बड़ा, सॉरी, बहुत बड़ा। जैसे हमारे लिए केजी बड़ा हो गया, एटम के लिए ग्राम यूनिट बहुत बड़ा यूनिट हो गया, टू बिग, टू बिग। ठीक है,
और मॉलिक्यूल। ठीक, फॉर एग्जांपल द वेट ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का वेट कितना, देखिए कितना सारा जीरो लगा, 195 ग्राम, लगभग 22-23 जीरो है ये। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में 1.95 इंटू 10⁻23 ग्राम। सोचिए कितना, माइनस में 23 ग्राम, 23 ग्राम, सोच 10⁻23 ग्राम एटम का वेट है। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, तो इसको हर बार तो हम लोग नहीं लिख सकते इतना बड़ा यूनिट को, तो ये डिफिकल्टी को दूर करने के लिए 1/12 मतलब 1/12 ऑफ द वेट ऑफ द कार्बन एटम C12 आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, 1/12 यूनिट को लिया गया, इस सेलेक्टेड एज ए यूनिट ऑफ वेट ऑफ पर्पज एंड द टर्म 1 एटॉमिक यूनिट 1 AMU, ये स्टैंडर्ड टर्म है। ठीक है, 1/12 कार्बन यूनिट एक ये स्टैंडर्ड यूनिट जो डिफाइन किया गया। ये स्टैंडर्ड यूनिट क्यों डिफाइन किया गया ये भी मैं अगले किसी वीडियो में मैं इसको बताऊंगा, इसके अच्छा से इसका कहानी कि 1/12 यूनिट इसी को क्यों डिफाइन किया गया। स्टैंडर्ड कार्बन ऑक्सीजन को क्यों नहीं किया गया, हाइड्रोजन को क्यों क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, क्यों उसको नहीं किया गया। कार्बन को ही क्यों रखा गया उसका 12 नंबर का आइसोटोप को। ठीक है, ये मैं किसी वीडियो में इसमें इसको एक्सप्लेन अच्छे से करूँगा। ठीक है, atom of the small same element may have different masses। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट उसका अलग अलग डिफरेंट मासेस है, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक, इसी को आइसोटोप बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आइसोटोप किसको बोलते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम जो सेम एलिमेंट है उसका डिफरेंट क्या हो, मासेस हो। अगर डिफरेंट जैसे मान लीजिए कार्बन, हाइड्रोजन 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 ड्यूटेरियम ट्रिटियम में मिलता है, 3 आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो उसी प्रकार कार्बन का भी 3 आइसोटोप है, अलग अलग उसका मासेस हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप। क्या आइसोटोप है उसका, 2, एक 35 AMU, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एंड 37 AMU। दिस आर मिक्सड इन सच अ प्रोपोर्शन, ऐसा इसको मिक्स किया गया है दैट द एवरेज वेट, इसका एवरेज वेट 35.5 AMU, यानी इसका एटॉमिक वेट क्लोरीन का 35.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। सच एन एवरेज इज कॉल्ड एटॉमिक वेट, वही एवरेज को हम लोग एटॉमिक वेट बोलते हैं ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, आप देखते हैं एटॉमिक वेट का दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, एटॉमिक वेट इज अ डिफाइन एज द एवरेज मास ऑफ द एटम। एवरेज, यहाँ देखिए एवरेज निकाले हम लोग, 35 और 37 का एवरेज निकाले। ठीक है, ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन 12 बीइंग टेक एन स्टैंडर्ड विथ एन एटॉमिक मास इज 12 AMU। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड लिया गया 1/12 को। ठीक है, by saying that atomic weight of magnesium is 24। ठीक, by saying that atomic weight of the magnesium is 24 हम लोग कह रहे हैं, तो we only mean that an atom of magnesium is twice as heavy of the कार्बन, मतलब कि जैसे कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो 12 है, इसका दुगना कितना हो गया, 24 हो गया। हम लोग क्या सिर्फ कह रहे हैं इसको। आप देखते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल देखेंगे। इसमें एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एटॉमिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस। पहले हम लोग मॉलिक्यूल समझते, उसके बाद जाके हम लोग डिफरेंस देखेंगे। बच्चों को बहुत इसमें कठिनाइयाँ होती है कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है सर, समझ में नहीं आता हमेशा। तो पहले हम लोग मॉलिक्यूल समझते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर विच इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल, इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूल। ठीक है, समझते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, स्मॉलेस्ट छोटा पार्टिकल मैटर कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब क्या, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, मगर वहाँ पे था एटम में मे और मे नॉट। ठीक है, मे और मे नॉट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट, दैट इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस विच पोजेज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ दैट सब्सटेंस। इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसको हम लोग सब डिवाइड नहीं कर सकते जब तक उसका प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर एटम। ठीक है, एक से एक अधिक
एटम को हम लोग क्या बनाएंगे ऑफ द ओनली वन एंड सेम टाइप, वाइल द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिसिमिलर एटम। ठीक है, जो मॉलिक्यूल हम लोग बनाएंगे डिसिमिलर एटम से, जैसे मान लीजिए H2O, तो दो एलिमेंट से बना है भाई, H2H और O। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग जो अलग डिसिमिलर एटम है, सॉरी डिसिमिलर एलिमेंट है, ठीक है, तो डिसिमिलर एटम सॉरी, तो इसको हम लोग मिला के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी चीज़ अब हम समझने इसमें समझने की कोशिश करते हैं, क्या डिफरेंस क्या है भाई मॉलिक्यूल में भी। आप सर H2O को भी आप कंपाउंड बोल रहे हो, ठीक है, H2O को भी आप मॉलिक्यूल बोल रहे हो, तो यार जब दोनों कंपाउंड ही है, H2O भी कंपाउंड है और H2O भी मॉलिक्यूल है, H2O दोनों चीज़ है, तो डिफरेंस क्या है सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझने का कोशिश करते हैं। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है, वो केमिकली बॉन्डिंग होता है, केमिकली बॉन्डिंग होता है, उसका केमिकली बॉन्डिंग होता है। ठीक, कंपाउंड जो होता है उसका फिक्स रेशियो होता है, फिक्स रेशियो डिफरेंट प्रोपोर्शन में, मतलब उसमें ऊंच नीच नहीं हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। एक तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस जो होगा इसका, कि जितना भी मॉलिक्यूल है, जितना भी मॉलिक्यूल है उसको सबको हम कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, बट बट ऑल कंपाउंड कैन बी क्लासीफाई, सॉरी उल्टा मैं बोल दिया, जितना भी मॉलिक्यूल है उसको हम सबको कंपाउंड नहीं बोल सकते, मगर जितना भी कंपाउंड है उसको हम सबको मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। बात को समझें, नॉट ऑल मॉलिक्यूल कैन बी कॉल्ड कंपाउंड, बट ऑल द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड। ओके, जैसे मान लीजिए O3, ये हमारा मॉलिक्यूल है बट ये कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड नहीं है। NaCl, ये कंपाउंड है, ठीक, बट ये मॉलिक्यूल नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, कि कंपाउंड को हम लोग बहुत इजी से देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम NaCl, एक कंपाउंड हुआ, टेबल सॉल्ट, उसको हम लोग देख पाते हैं, बट O3, ओजोन लेयर, उसको हम नहीं देख पाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी मॉलिक्यूल विथ वन नेकेड आई बिकॉज दे आर फॉर्म्ड एन एटॉमिक लेवल। वो कहाँ पे फॉर्म्ड होता है, उसका एटॉमिक लेवल पे वो फॉर्म्ड होता है, तो उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर, कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। ठीक, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एन एलिमेंट और कंपाउंड इज डिफाइन एज द रिलेटिव वेट। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, रिलेटिव वेट ऑफ द मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद दैट कार्बन एटम, दैट कौन सा कार्बन, वही 1/12 C12 एट आइसोटोप। ठीक है, taken as 12 AMU atomic mass unit. It is only a number and give only a relative weight of the molecule. ठीक है, it does not give us the actual weight of the molecule at all. ठीक है, ये एक्चुअल वेट नहीं बताता है, एक्चुअल वेट नहीं बताता। मॉलिकुलर वेट इज अ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 84 टाइम्स दैट मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज 7 टाइम हेवी देन एटम ऑफ द कार्बन। ठीक है, ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट है, सो सिंपल भाषा में हम लोग इसको समझते हैं कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जो सम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास के एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन 1, ठीक, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16। ओके, क्या है 16, जितना भी एटॉमिक मासेस है उसको जब हम सम करेंगे ऑल द एटम इन द मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रेडिकल समझते हैं। ठीक है, ये देखिए रेडिकल का एग्जांपल है। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ Na+ और Cl- आयन इन क्रिस्टल ऑफ द सोडियम क्लोराइड NaCl।
ठीक है, रेडिकल समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, रेडिकल क्या होता है। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज यूजुअली मेड अप ऑफ द टू पार्ट। ठीक, दो पार्ट से बना है, विच आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल। ठीक है, द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज यूजुअली मेड ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट से बना, विच आर सेपरेटली नोन एज रेडिकल। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल देखते हैं। द रेडिकल प्रेजेंट इन अ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जो रेडिकल प्रेजेंट होगा सोडियम क्लोराइड में, मॉलिक्यूल आर सोडियम एंड क्लोराइड, वाइल दोज इन पोटासियम नाइट्राइड एंड पोटासियम एंड नाइट्राइड। रेडिकल आर अ ग्रुप ऑफ एटम दैट रिएक्ट एज अ सिंगल एटम एंड कीप कीप देयर आइडेंटिफाई इन मेनी रिएक्शन। ठीक है, रेडिकल मतलब सिंगल होता है। ओके, रेडिकल जैसे Na, इसमें एक सिंगल रेडिकल, ये सिंगल हुआ। ठीक है, ऑड नंबर होता है वो। रेडिकल इज अ कॉल्ड सिंपल रेडिकल व्हेन इट इज एज एन एटम ऑल, एग्जांपल सोडियम पोटासियम एक्सेट्रा। इट इज अ नोन एज अ कंपाउंड रेडिकल व्हेन इट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम। ठीक है, ग्रुप क्या, ग्रुप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एटम व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। ठीक है, जब एसिड रिएक्ट करेंगे बेस के साथ तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, सॉल्ट देगा, प्रोड्यूस क्या होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, इन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम रेडिकल हैज़ कंट्रीब्यूटेड बाय देयर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, बेस एंड इज देयर फोर कॉल्ड बेसिक रेडिकल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल बोलेंगे। सिमिलरली इट क्लोराइड हैज़ कंट्रीब्यूटेड बाय HCl। ठीक, HCl से दिया, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल बोलेंगे। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा जो टर्म्स था, कुछ हम लोग क्या पढ़े, रेडिकल पढ़े, मॉलिक्यूलर वेट पढ़े, मॉलिक्यूल पढ़े, एटॉमिक वेट पढ़े, एटम पढ़े, कंपाउंड पढ़े, एलिमेंट पढ़े, और लैंग्वेज पढ़े, केमिस्ट्री एंड इट्स लैंग्वेज के बारे में। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक था, जो कि केमिस्ट्री को समझने में आपको हेल्प करेगा। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने जाओगे तो ये टर्म्स आपको हमेशा यूज़ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बहुत मेहनत लगी यार वीडियो बनने में, तो आप प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, और भी मैं इसी के जैसा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। इसमें कोई भी परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।